अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज है, फुली मोनेटाइज है, 1000 सब्सक्राइबर्स 4000 घंटे कंप्लीट करके आपने यूट्यूब से मोनेटाइज करा लिया, फिर भी आप यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पाओगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यूट्यूब आपको पेमेंट नहीं देगा। अगर आप अपना सोच रहे हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज है, अब मुझे यूट्यूब से पेमेंट मिलेगा, तो अब आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। यूट्यूब पेमेंट नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि पॉलिसीज़ इतनी चेंज हो चुकी हैं, इतने नए अपडेट आ चुके हैं। ऐसे समय में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और मुश्किल इतना हो चुका है कि काम तो कर रहा है, उसके साथ साथ पेमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूट्यूब की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने अभी तक जानी नहीं है, आपको पता नहीं है। आपको अभी ये चीज़ लगती है ना कि जो यूट्यूब पर चैनल बनाए हुए हैं, जिनके चैनल मोनेटाइज हैं, वो यूट्यूब से लाखों रुपए महीने कमाने लगे हैं, और आपको बिल्कुल सही लगता भी है। क्यों? क्योंकि आपने जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनके चैनल पर लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, आपने उनके बारे में देखा है, उनकी वीडियोस को देखा है, और उनके थोड़ा स्टेटस जैसे जैसे चेंज होता गया वो चीज़ आपने देखी, तो आपको लगता है कि यार इन्होंने यूट्यूब से कमा करके अपनी स्थिति को कितना सुधार लिया, कहाँ से कहाँ पहुँचे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर पैसा है, लेकिन वो पैसा सबके लिए नहीं है। आज अगर यूट्यूब पर लाखों चैनल मोनेटाइज हैं, तो लाखों चैनल लाखों रुपए पर मंथ नहीं कमा रहे हैं। ये बात भी आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं भी अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करके मोनेटाइज करा के बहुत कमाऊंगा, या मेरा मोनेटाइज हो गया मैं अगले महीने पेमेंट उठाऊंगा 1 लाख की, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं मिलेगी पेमेंट। क्यों नहीं मिलेगी, वो चीज़ भी मैं आपको बताती हूँ। यूट्यूब पर हर एक कैटेगरी की वीडियो है, आपको ही पता है, अलग अलग कैटेगरी आपको यूट्यूब ने दी हुई हैं, तो हर एक कैटेगरी की अलग अलग अर्निंग भी है। यूट्यूब हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग अर्निंग करता है, अलग अलग अर्निंग देता है। अगर आपका प्यूपल एंड ब्लॉग का चैनल है, तो अभी प्रेजेंट में बोल सकते हैं, अगर आपके पर वीडियो पर 5 से 6 हज़ार व्यूज़ आएंगे, तब जा कर के आपका $1 बनता है। यानी अगर आपका ब्लॉग का चैनल है, 6000 व्यूज़ एक वीडियो से आए, तो आपका $1 बनता है। अगर आपका टैग कैटेगरी का है, तो आपको 3 से 3500 व्यूज़ पर $1 मिल जाता है। वही ऐसे ही एजुकेशन वाला है, तो भी शायद आपका 3.5 से $4 या 4 साढ़े $4 के करीब आपको $1 मिल जाता है। 4.5 व्यूज़ 4500 व्यूज़ पर आपको $1 मिल जाता है। किसी किसी में जो प्रॉफिट एंड शेयर वाला आपने सुना होगा कि शेयर के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर सेक्शन से इतना जाएगा शेयर, ऐसा अगर वो वाले हैं, तो उनका क्या होता है कि 1000 से 1500 व्यूज़ पर समथिंग $1 उनको मिल जाता है। वो सबसे ऊपर रहता है, बाकी सबका धीमे धीमे अलग अलग होता है। कुकिंग का एंड ब्लॉगिंग का सेम होता है, 5000 से 6000 के बीच में ही उनको $1 मिलता है। अभी मैं आपको अपना प्रेजेंट का बता दूँ, जैसे अभी मेरा टैग का है, तो मेरा जो है $3500 पर व्यूज़ पर $1 मुझे यूट्यूब देता है। अब मान लीजिए मैंने एक महीने में 30 वीडियो डाली, 30 वीडियो मेरी 3500 पर गई, सपोज मेरी 3500 व्यूज़ क्रॉस किया, तो मुझे एक महीने में कितने डॉलर की कमाई हुई? $30 की। एक महीने में $30 की कमाई हुई मेरी। अब $30 से मुझे कितना पैसा बना, वो चीज़ भी आप जान लीजिए। $1 अभी जो है उसकी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो वो 85 रुपीज़ समथिंग उसका है, 85 रुपीज़ का $1 है। अगर हम उसका 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 2500 से 3000 के बीच में समथिंग एक रेशियो बनता है, एक इनकम बनती है। यानी कि जब हम पर डे अपनी वीडियो पर मेहनत कर रहे हैं, अपनी वीडियो को डाल रहे हैं, जब हमारी पर डे वीडियो पर 3 से 3500 व्यूज़ आते हैं, तब कहीं जा कर के एक महीने में मेरा 2500 से 3000 के बीच में इनकम बनता है। लेकिन यूट्यूब वो इनकम नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको ही पता है कि गूगल एडसेंस आपकी पेमेंट को तभी रिवील करता है जब आप उसका क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो। जो आपके ये डॉलर बनते हैं, ये गूगल एडसेंस में होते हैं, यानी गूगल एडसेंस में जाते हैं। यूट्यूब आपकी गूगल एडसेंस में भेजता है, तो गूगल एडसेंस आपके अकाउंट में कब भेजता है? जब उसका क्राइटेरिया कंप्लीट कर लोगे। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको $100 कंप्लीट करना है। अगर आपके $100 कंप्लीट हो गए, अगर आपने $100 बना लिए, तब कहीं जा कर के आपकी पेमेंट यूट्यूब देता है। $100 से अगर आपका 99 भी रह गया, फिर भी यूट्यूब आपका नहीं करता है।
तो अब मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए मेरा $30 बना तो मेरी पेमेंट 2,500 से 3,000 के बीच में आई, लेकिन वो मुझे अभी नहीं मिलेगी, मेरी अगले मंथ में जुड़ेगी। फिर मेरा वहीं अगले मंथ में फिर से वही सिस्टम मुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे कर कर के करीब 3 से 4 महीने हो जाएंगे, तब मेरा जा कर के $100 कंप्लीट हो पाएगा। एक मैं अपना बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे ही आप समझ लो ब्लॉगिंग वालों का होता है, अगर उनका 6,000 पर वीडियो आया व्यूज़, तब कहीं जाकर के उनको $1-1 मिलता है। ये होता है हम और आप जैसे छोटे क्रिएटर्स की इनकम। अब बात कर लें, आपको दिखाएं बड़े क्रिएटर्स जिनको आप देख करके मोटिवेट होकर के आप आए हो, तो उनका क्या है। उनकी आपने देखा होगा पर वीडियोस जो है वो 1 लाख से ऊपर ही जाती है, या कह सकते हैं 50,000, 40,000, 35,000 व्यूज़ आते हैं। अगर उनका ब्लॉगिंग कैटेगरी का है, उनके 60,000 व्यूज़ आए एक वीडियो पर, तो उनको एक वीडियो से $10 मिल गया। एक वीडियो से उनको $10 मिलेगा, क्योंकि 5 से 6 हज़ार पे $1 मिलता है। 60,000 व्यूज़ आए यानी $10 उनको एक वीडियो से मिल गए। अब उनका अगर हर वीडियो उनकी एक एवरेजन मान लो 60,000 जा रही है, तो अब उनके 30 दिन में कितने हो जाएंगे, $300 बने। और $300 की अकॉर्डिंग जब $100 आपका 8,500 में कन्वर्ट होता है इंडियन करेंसी में, तो अब $300 यानी कि 25 से 27,000 तक के बीच में आपकी इनकम बन जाती है। जब उनके कब कितने 60,000 व्यूज़ आते हैं, तब उनकी 25 से 27,000 इनकम बन जाती है। लोग उनकी वीडियो को देखते हैं। अब अगर उनकी तरह आपको भी कमाना है, अगर आप भी चाहते हो कि हम इनके जैसा कमाएं, तो उसके लिए आपको काम क्या करना होगा, आपको अपने कंटेंट को सुधारना होगा। कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो आप वीडियो दिखा रहे हो उसको अच्छा बनाओ, उसको ऐसा बनाओ कि लोग अगर देखें तो देखते रह जाएं, सुने तो सुनते रह जाएं, उसको छोड़े नहीं, बिल्कुल भी छोड़ने का मन ना करें। क्योंकि बड़े क्रिएटर्स के साथ क्या होता है आपको ही पता है। आप खुद ही मान लो, अगर आपके सामने किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो आ जाए तो आप उसको फुल वॉच करते हो, बेशक आप उसको जानो या ना जानो, उनको देखो या ना देखो, लेकिन उनके कंटेंट को आप देखते हो। तो वही चीज़ आप भी लाओ, आप अपने कंटेंट को ऐसा बनाओ कि अगर कोई एक बार देखे तो वो देखता रह जाए। उससे क्या होगा, आपके प्रति ऑडियंस का जो एक इंटरेक्शन है, जुड़ाव है, वो बढ़ेगा। अगर एक बार आपके प्रति ऑडियंस का इंटरेक्शन बढ़ा, जुड़ाव बढ़ा, तो फिर लोग धीमे धीमे आपके चैनल्स के बारे में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं कि हमें उनका बहुत पसंद आता है, हम उनका देखते हैं या हम इनका देखते हैं। ऐसे कर करके एक ऑडियंस का जो ग्रुप होता है वो बढ़ता जाता है। जब आपके पास सब्सक्राइबर्स का ग्रुप आपका बढ़ता जाएगा, तो धीमे धीमे आपके व्यूज़ भी उठने लग जाएंगे। और जैसे ही व्यूज़ उठेंगे, वो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि आप यूट्यूब से कब ज़्यादा अर्न कर पाओगे। अगर अभी आपका मान लो चैनल मोनेटाइज है और आपके अभी प्रेजेंट में 1,000, 500, 800, 1200 व्यूज़ आते हैं, तो आपकी अर्निंग कितनी है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कि मैंने आपको बताया कि कितने व्यूज़ पर यूट्यूब $1 देता है। अब इतने व्यूज़ है, अगर 1,000, 1,500, मैं ही बता रही हूँ, अगर मेरे 1,000, 1,500 हैं तो कितना बन रहा है, $0.10, $0.20, मतलब $1 का 10वां हिस्सा, $1 का 20वां हिस्सा। ऐसे कर कर के हमारी कमाई होती है। लेकिन वहीं बड़े क्रिएटर्स कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पर वीडियो 5 से 7 लाख व्यूज़, 6 लाख व्यूज़, 2 लाख व्यूज़, 1 लाख व्यूज़, 50,000 व्यूज़ पर जाती है। अगर आपको भी ऐसे ही करना है, तभी आपकी इनकम होगी। जो इनकम का आपने सपना देखा है, उसके लिए आपको अपने कंटेंट पर मेहनत करनी होगी, और कंटेंट को ऐसा बनाना होगा कि ऑडियंस एक बार आए तो जुड़ जाए, फिर उसको छोड़कर जाने का नाम ना ले। आई होप आप समझ चुके होंगे हम आपको क्या समझाना चाहते थे इस वीडियो से, और मैंने बहुत ही सिंपल सी, साधारण सी लैंग्वेज में आपको समझाया है। इसी के साथ साथ पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आप शेयर करोगे, जिससे जो लोग इससे जानते थे, इसको जानना चाहते थे, उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। अब इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।